आज हम बात करने वाले उस कंपनी की कहानी के बारे में जिसने अपने छोटे से आइडिया से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो कंपनी की सफलता की कहानी बेहद प्रेरणादायक। ये एक भारतीय कंपनी की कहानी है जिसने बिना बाहरी निवेश यानी वीसी फंडिंग के बिना अपनी मेहनत और नया विचार और आत्मनिर्भरता के बल पर पूरी दुनिया में पहचान बनाई। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसके फाउंडेशन से। स्थापना वर्ष 1996 में। संस्थापक श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस थे। मूल नाम स्टार्टिंग में कंपनी का था एडवेंट नेट इंक डॉट। बाद में 2009 में नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रखा गया। शुरुआत में कंपनी ने टेलीकॉम सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इंटरनेट और क्लाउड तकनीक का युग आ रहा है, तो कंपनी ने अपनी दिशा बदली और क्लाउड बेस्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर पर ध्यान केंद्रित किया। जोहो का विचार क्या था? विजन। जोहो का लक्ष्य था हर आकार के व्यवसाय को सॉफ्टवेयर देना, जो केवल बड़ी कंपनियों को उपलब्ध था उस समय, वो भी सस्ती कीमत पर। जोहो ने हर आकार के व्यवसाय को सॉफ्टवेयर देना समझा। ये उनके सोच का सबसे पहला पॉइंट और सबसे शक्तिशाली पॉइंट था। वो इस सोच के चलते उन्होंने एक इंटीग्रेटेड सूट बनाया जिससे CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी ईमेल, फाइनेंस, HR, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग आदि के लिए सॉफ्टवेयर एक ही प्लेटफॉर्म पर दिए गए। फिर अगला सोच क्या था उनका? बिना बाहरी निवेश के विकास। जोहो ने कभी किसी वेंचर कैपिटल यानी VC या प्राइवेट इक्विटी निवेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, हम ग्राहकों को पैसे से बढ़ते हैं, ना कि निवेशकों के। यह निर्णय जोखिम भरा था, लेकिन इससे जोहो को पूरी तरह स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सस्टेनेड बना दिया। अगला पॉइंट उनका सुनिए क्या था ध्यान से। टैलेंट और शिक्षा पर फोकस। जोहो ने भारत में ही जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग शुरू किया, जहां 12वीं या कॉलेज ना करने वाले युवाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें नौकरी दी जाती थी। इससे ग्रामीण युवाओं को अवसर मिला, कंपनी को वफादार और कुशल कर्मचारी मिले और भारत में स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला। वेम्बू ने इसे मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर बनाया। सफलता के प्रमुख कारण जोहो कंपनी की बूट स्ट्रैप्ड मॉडल यानी कोई बाहरी फंडिंग नहीं। दूसरा कारण क्या था? दीर्घकालिक सोच यानी तुरंत लाभ के बजाय स्थिरता पर ध्यान देना। तीसरा उनका पॉइंट था हाउस डेवलपमेंट, मतलब सब कुछ खुद बनाना, बाहरी निर्भरता पर कम करना। ठीक है, जोहो ने सिर्फ ऐप नहीं बल्कि पूरा बिजनेस सॉफ्टवेयर सूट बनाया, जैसे जोहो CRM, जोहो मेल, जोहो बुक्स, जोहो पीपल, जोहो प्रोडक्ट, जोहो डेस्क। समझ रहे हैं ना? आज का जोहो 2025 में देखिए इसके पास कितना कर्मचारी है? 15,000 प्लस। ग्राहक कितना? 100 मिलियन यूजर। समझ सकते हैं? प्रोडक्ट 55 से अधिक बिजनेस सॉफ्टवेयर है इसके पास। मुख्यालय सोच लीजिए, राजस्व रेवेन्यू अरबों डॉलर लग। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से बनाते हैं।